हमारे सरपंच साहबान को कम से कम 10,000 रुपया महीना उन्हें मानदेय दिया जाए, उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाए और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और जो हमारे वार्ड का मेंबर है, कहने के लिए तो संविधान में आपने जब संशोधन किया, उस संशोधन के आधार पर पहले मैं आता था तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 370 है, आपका संविधान लागू नहीं होता। हम लोग कोशिश कर रहे थे, 370 अब नहीं है, पैसा ह्यूज अमाउंट आपको दिया। पहले भी हम ये पैसा 2009 में बंद करा चुके थे। ये पंचायतें नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी बना के कराए एक हिसाब नहीं मांग सकते। अब पैसे भी आए, लेकिन 23 लाख रुपया छोटी गांव सभा हो या बड़ी गांव सभा हो, उसमें हर वार्ड में हमारे 15, 13, 11 सदस्य होते हैं। जैसी गांव सभा बड़ी छोटी है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति आप समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति में पहाड़ी इलाका है। एस विजय मिश्रा, मुख्य महामंत्री, ऑल इंडिया पंचायत परिषद दिल्ली, एक्सपर्ट कमेटी मेंबर, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पिछले 4 दिनों से मैं आपके जम्मू कश्मीर रियासत में हूँ। चूँकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2018 में विधिवत कराए गए, मैं उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। आपके विभिन्न जनपदों में गया, ग्राम सभाओं में गया और चलो गांव की ओर, ये हमारा एक कार्यक्रम है जिसे सरकार भी अडॉप्ट कर रही है। लेकिन मैंने पाया कि स्थानीय स्तर पर भौतिक सत्यापन करने पर कि हमारे सरपंच साहबान को उनको कोई अधिकार मिला नहीं, सिर्फ कागज़ों पर मिला हुआ है। उनको कोई सुरक्षा भी नहीं दी गई, खास करके न तो उनको वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। हम इसलिए आए हैं कि सरकार उनको वित्तीय अधिकार दे, 29 विभाग जो उन्हें दिए गए हैं वो उनको स्थानांतरित किए जाएं और विकास संबंधी कार्य का सारा कार्यान्वयन, कार्य योजना ग्राम सभा बनाए और उसे वो क्रियान्वित करे। चूँकि 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभाएँ ही कार्यदायी संस्था हैं और जो ई टेंडरिंग व्यवस्था है, ये भ्रष्टाचार की जननी है, इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। और ई टेंडरिंग अगर करना भी है तो 5 लाख रुपए तक की धनराशि हमारे सरपंच साहबान को काम करने की छूट दी जाए। हमारे सरपंचों को कम से कम 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए और उनकी अगर कोई आकस्मिक घटना, दुर्घटना में कोई घटना घटित होती है तो 10 लाख रुपए, वार्ड मेंबर को अगर होती है तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और इनको यात्रा भत्ता भी दिया जाए। चूँकि इनकी क्षेत्र इनका बहुत विस्तृत है, पहाड़ी इलाका है, मीलों इन्हें चलना पड़ता है, इनके पास वह व्यवस्था नहीं है, यह किसी की मदद नहीं कर सकते। स्वच्छता मिशन का पैसा ग्राम सभा का है, ये जिम्मेदारी है यहाँ की राज्य सरकार की कि यह उन्हें बताए कि यह पैसा आपका है, आपकी मदद के लिए है, इस निधि का इस्तेमाल करिए।